दिल्ली 2 अप्रैल 1925 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय क्या लिखते हैं जी? आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिख रहे हैं? बांग्लादेश का चीन प्रेम। बांग्लादेश का चीन प्रेम। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन की 4 दिवसीय यात्रा करके जिस प्रकार अपने देश में चीनी निवेश को आमंत्रित करने के लिए आत्मसमर्पण किया है, वह भारतीय उपमहाद्वीप के हितों की सर्वथा प्रतिकूल है। इसके साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि विगत 5 अगस्त 2024 के बाद जिस तरह सेना की मदद से उनके हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंपी गई, वह भारत का विरोध करने वाले लोगों का जमावड़ा है। इस दिन बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता का सेना के नेतृत्व में तख्ता पलट दिया गया था और वह भारत में शरण के लिए आ गई थी। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मुकदमे भी चले थे। तभी से भारत की यह कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सामान्य रहे और दोनों देशों के बीच जो प्रगाढ़ भाईचारा रहा है उस पर आस न आने पाए, मगर श्री यूनुस अपनी हरकतों से सिद्ध कर रहे हैं कि वह अपने देश में भारत के प्रति आत्मीयता को भंग करना चाहते हैं और चीन के साथ प्रगाढ़ता करना चाहते हैं। श्री यूनुस का चीन जाकर यह कहना कि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य केवल भूमि से ही घिरे हुए हैं, अतः केवल बांग्लादेश ही समुद्री मार्ग से चीन के लिए अति उत्तम देश है जहां वह अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर सकता है। इसे यदि खुली नज़र में से देखें तो यह सीधे चीन का आर्थिक उपनिवेश बनने जैसा पेशकश है। हालांकि चीन का बांग्लादेश में पहले से ही निवेश है। यूनुस का यह कहना कि इस क्षेत्र में केवल उनका देश ही समुद्री सीमाओं का संरक्षक है, पूरी तरह भारत के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। बांग्लादेश भौगोलिक स्तर पर ऐसी जगह स्थित है कि वे भारत की समुद्री सीमाओं के संरक्षण में भी सहयोग कर सके, मगर उन्होंने चीन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है उससे भारत की समुद्री सीमाओं का संरक्षण जुड़ा हुआ है। चीन को यह दावत देकर कि वह बांग्लादेश में निवेश करे, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करे, अपना माल समुद्री रास्तों से दुनिया में कहीं भी भेजे या वापस तैयार माल चीन मंगाए, हर दृष्टि से बांग्लादेश को आर्थिक निवेश बनाने जैसा ही है। अभी तक बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग यह कहते रहे हैं कि उनकी सुरक्षा भारत की सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के समुद्री रास्ते का प्रयोग करके भी अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। खासकर पूर्वोत्तर राज्य से भारत को जोड़ने का तंग रास्ता उत्तरी नेपाल से होकर जाता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। बांग्लादेश के समुद्री रास्तों का उपयोग भारत उसके सहयोग से ही करता रहा है, मगर अब यूनुस चीन को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि यूनुस की नीयत क्या है। भारत के साथ बांग्लादेश की कई रणनीतिक क्षेत्रों में संधि है। श्री यूनुस को यदि इन संधियों की जानकारी नहीं है तो यह उनकी कमजोरी है, मगर बांग्लादेश के वर्तमान सत्ताधारियों को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार को बांग्लादेश के लोगों का जनादेश नहीं मिला हुआ है।
और जो व्यवस्था इस देश में चल रही है वह स्थायी नहीं है। बांग्लादेश में अभी चुनाव होने हैं, उसके बाद ही जनादेश का आकलन किया जा सकता है। वर्तमान सत्ताधारियों को यह भी मालूम होना चाहिए कि उनके देश को पाकिस्तान के खूनी जबड़े से बाहर निकालने में भारत ने ही मदद की थी और स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 1971 में इस देश का जो मुक्ति संग्राम लड़ा गया था, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिलाने में भारत ही प्रमुख भूमिका थी। परंतु क्या कयामत है कि इस मुक्ति संग्राम का इतिहास बदलने में ही 19 सरकार लगी हुई है और पाकिस्तान परस्त राजनीतिक दल जमाते इस्लामी को श्रेय दे रही है। पूरी दुनिया जानती है कि 1971 के दिसंबर महीने में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेनाओं का अपने समक्ष समर्पण कराया था। इस नज़ारे को चीन भी देखता रहा था और अमेरिका भी। अमेरिका ने तो तब खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और अपना 7वां जंगी जहाजी एटमी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था। इसके बावजूद अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय भारत के साथ दुनिया की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ था। अगर यूनिस की सरकार यह चाहती है कि उनके देश के लोग इस इतिहास को भूल जाएं, तो यह उनकी नादानी ही कही जाएगी, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वह अपने इतिहास से सबक सीखता है। लेकिन चीन जाकर 19 यदि यह बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में उनके देश को वरीयता प्राप्त है, तो यह विचार भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए चिंतनीय है। पूर्वी राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए भारत भारी मशीनरी आदि को बांग्लादेश के समुद्री मार्ग का प्रयोग करके भेजता रहा है। अतः चीन जाकर यूनिस का यह कहना कि भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री रास्ते का संरक्षक बांग्लादेश है, बताता है कि यूनिस भारत को चीन से पीछे रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद भारत ने उसके चहुमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र में सहयोग किया है। मगर क्या गजब है कि यूनिस उसी पाकिस्तान से सैनिक सामग्री खरीदने के समझौते भी कर रहे हैं जिसने 1971 तक उनके देश को गुलाम बना रखा था। जाहिर है कि भारत की सरकार बांग्लादेश के चीनी पैंतरे का माकूल कूटनीतिक जवाब देगी। दोस्तों, बांग्लादेश का चीनी प्रेम।